नमस्कार, किसान तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान की बात करूंगा और इस समय मॉनसून की स्थिति क्या है और क्या एल नीनो कमजोर या लानिना सशक्त होने जा रहा है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले वर्तमान परिदृश्य देख लेते हैं दोस्तों। अरब सागर के ऊपर जो सिस्टम पहुंचा था, साइक्लोन बनने के बाद, आसना बनने के बाद, यहां पर गुजरात में तबाही मचाने के बाद जब अरब सागर में पहुंचा तो लगातार ये कमजोर होना शुरू हुआ। कमजोर होने के बाद अभी भी ये लो प्रेशर के रूप में यहां पर मौजूद है और ये सिस्टम एक बार अपनी रिदम तोड़ चुका था, लेकिन अभी वर्तमान रूप में वर्तमान समय में ये भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या सेंट्रल पोर्शन है, इन भागों पर जो हवाएं पश्चिमी दिशा से आती हैं, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो 4 महीनों का सीजन होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। इस दौरान ये सिस्टम लगातार हवाओं को थ्रो कर रहा है और हवाएं ये नमी लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर पहुंच रही हैं। गुजरात के ऊपर इस समय हैवी रेनफॉल का अलर्ट कई जगहों पर जारी है। इसके अलावा जो वर्तमान सिस्टम था, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में उठने के बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों के ऊपर से होते हुए छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों से जब आगे पहुंचा तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर इस समय मौजूद है और यहाँ पर से ही होकर के पश्चिमी सिरा मानसून की अक्षीय रेखा का गुजर रहा है और पूर्वी सिरा इसका बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के ऊपर है। और इन सिस्टमों के प्रभाव से, इन परिस्थितियों की वजह से देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बरसात के लिए मानसून की स्थितियां या परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। आपको बता दूं कि सितंबर महीने में आमतौर पर लगभग 168 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। सामान्य तौर पर अगर इतनी बारिश होती है तो सामान्य माना जाएगा। और अभी भारत भर में जो बारिश हुई है वो सामान्य से 8% ज्यादा है। 800 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है पूरे भारत में, पैन इंडिया, थ्रू आउट कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, इन सभी भागों के रेनफॉल के आंकड़े को मिला लें तो पैन इंडिया का एवरेज रेनफॉल आमतौर पर मानसून के 4 महीनों में 880 मिलीमीटर के आसपास होता है। 800 मिलीमीटर हो चुकी है, 8% ज्यादा है। और मेट डिपार्टमेंट ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि इस बार सितंबर महीने में सामान्य से 9% अधिक वर्षा हो सकती है, यानी 168 से भी ज्यादा। तो जितना अनुमान था इस बार मानसून के बेहतर प्रदर्शन के लिए, उससे ज्यादा बारिश हो जाएगी। हाँ, ये अलग विषय है कि कई जगहों पर लगातार ड्राई स्पेल लंबा चलने के कारण लोगों की, किसानों की मुश्किलें बढ़ी और बढ़ती गई लगातार। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, मेरा इशारा बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ है, जहां पर लगातार यहां पर कई जिले ऐसे थे जहां जुलाई में भी बहुत कम बरसात हुई, अगस्त में भी बिहार में बारिश नहीं और जून में भी सूखा ही रहा था। तो बिहार में कुछ एक स्पेल को छोड़ दें तो ज़्यादातर समय सूखा रहा। और आपको बता दूं कि एक नया लो प्रेशर सिस्टम यहां पर डेवलप हुआ है जो आने वाले समय में बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा। ये बहुत जैसे इससे पहले वाला जो सिस्टम था वो यहां पर बना विशाखापट्टनम और एडजॉइनिंग ओडिशा के साउदर्न पोर्शन पर और के पास तटों पर, और इसने बहुत तेजी से अंदर प्रवेश किया। उसके बाद विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों को पार करते हुए कमजोर हो गया। लेकिन ये सिस्टम बहुत स्लो मूविंग सिस्टम है, बहुत आराम से जाएगा, इसीलिए इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा हो सकता है। और वजह आपको बताता हूं। इस समय आप देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से नमी जो उठ रही है, ऊपर जा रही है, ये लगभग सतह से 2 किलोमीटर के ऊपर की हवा है जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो यहां से हवा जाने के बाद आगे बढ़ रही है और यहां पर ये चीन की तरफ जा रहा है एक साइक्लोन, और इस साइक्लोन की वजह से ये हवा अट्रैक्ट हो रही है। तो जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की जो एनर्जी है, मानसून की रियल एनर्जी जो है, वो इस तरफ आ रही है, इस ट्रॉपिकल स्टॉर्म की तरफ, जो कि चाइना के तटों के पास बना हुआ है, साउथ चाइना सी और आसपास के भागों पर बना हुआ है। तो अगले 2-3 दिनों में ही ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा या लैंडफॉल करने के बाद डिफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद आप देखें 3 दिन के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और जो यहाँ की हवाएं हैं वो इधर आ तो रही हैं, लेकिन इसकी एनर्जी कुछ यहाँ पर भी इकट्ठा होना शुरू होगी। तो ये सिस्टम धीरे धीरे इमर्ज करेगा, धीरे धीरे प्रभावशाली बनेगा और हो सकता है कि 10-11 सितंबर आते आते ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आकर भारत के ऊपर प्रवेश करे। और भारत के ऊपर जब प्रवेश करेगा तो अभी जो वर्तमान स्पेल है बारिश का, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग स्पेल इन पूर्वी रीजन में तमाम जगहों पर दिखाई पड़ सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भागों पर। डेटा और डिटेल में दिखाऊंगा मैं, उससे पहले आपको दिखा देता हूं कुछ तस्वीरें। अभी तक जो मानसून की बारिश हुई है उसके अनुसार भारत में बिहार का कई हिस्सा, बिहार के ज्यादातर जिले और उत्तर प्रदेश के कई जिले, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब और
हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लाल और पीला रंग दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है, जो सिंबल है डेफिशिएंट रेनफॉल का, यानी मानसून की वर्षा यहाँ पर कम हुई है। इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत में भी कम बरसात कई जगहों पर हुई है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भी आधी बरसात भी हो जाए तब भी लोगों को यहाँ नुकसान नहीं होगा, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वजह यह है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो या असम, मेघालय या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा जो रीजन यहाँ से आप देख रहे हैं, इन सभी जगहों पर आमतौर पर बहुत ज्यादा बरसात होती है, मॉनसून सीजन में भी, प्री, पोस्ट और विंटर सीजन में भी। और इसके अलावा यहाँ पर ओडिशा में तमाम जगहों पर, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों पर, कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात में कमी रही है। किसी मित्र ने अभी कमेंट में लिखा था किसी वीडियो में कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सूखा मौसम है। डेफिनेटली होगा, लेकिन ये होगा उत्तरी क्षेत्रों में, खासतौर पर रायगढ़ और आसपास के इलाकों में। लेकिन बाकी जगहों पर, पेंड्रा रोड, रायपुर से लेकर नीचे की तरफ सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, इन तमाम जगहों पर बरसात अच्छी हुई है और अभी भी जारी है इन जगहों पर। तो बरसात अभी काफ़ी होने वाली है और जारी रहेगी आने वाले समय में। अगर हम बाकी हिस्सों की स्थिति देखें तो राजस्थान का हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजस्थान के ऊपर पश्चिमी क्षेत्रों में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम एक जिले का आंकड़ा ले लें तो जैसलमेर में 163 मिलीमीटर 163% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जहां आमतौर पर सिर्फ 150 मिलीमीटर वर्षा होती है, 159 मिलीमीटर, वहां पर रिकॉर्ड की गई 417 मिलीमीटर बारिश। तो ये अंतर राजस्थान के तमाम इलाकों में रहा है। और बाड़मेर में भी आप देख सकते हैं 69% ज्यादा बरसात हुई है। गुजरात में तमाम जगहों पर बरसात बहुत ज्यादा हुई है और अभी भी बरसात की गतिविधियां इन सभी राज्यों पर केंद्रित है, जिसमें राजस्थान शामिल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश के कई जिले हैं, हरियाणा, पंजाब भी कुछ बेनिफिट उठाएगा वर्तमान स्पेल से। और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण, गोवा में तमाम जगहों पर, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर बरसात हो रही है। धीरे धीरे ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो इन जगहों पर बरसात कम हो जाएगी और उसके बाद बारिश इधर से बढ़नी शुरू होगी और इन तमाम इलाकों को प्रभावित करेगी। तो हो सकता है कुछ भरपाई हो जाए, लेकिन एक कहावत जो अक्सर किसानों और खेती के संदर्भ में कही जाती है, और मैं अक्सर भी वीडियो में कहता हूं, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी उस बारिश का क्या फायदा जब खेती सूख गई है। उन जगहों के लिए फायदा हो सकता है जहां पर कृत्रिम सिंचाई के स्रोत और साधन उपलब्ध हैं, जिसमें नहर हैं, जलाशय हैं या बोरवेल है। अगर जहां पर साधन नहीं है या जो सक्षम नहीं है उन साधनों का इस्तेमाल करने के लिए, उन किसानों का क्या होगा, उन खेती का क्या होगा जो नष्ट हो चुकी होगी। और इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हाल के दिनों में बहुत बारिश होने के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। अब आइए नजर डालते हैं एल नीनो और लानीना आईओडी के ऊपर। अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें, यानी प्रशांत महासागर की, जहां से लानीना या एल नीनो के खबरें आती हैं, तो ये आप देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, 6 महीनों तक का, अगले 5-6 महीने तक का ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब समुद्र की सतह का तापमान जितना होना चाहिए, जिस पर्टिकुलर रीजन में 3.4 नीनो रीजन में, वहां पर 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है औसत। जो औसत तापमान है उससे जब 0.8 डिग्री से नीचे तापमान पहुंचेगा तब लानीना होगा। SST, सी सरफेस टेम्परेचर एनॉमली, 0.8% नीचे जाएगी तब लानीना की अनाउंसमेंट होगी। उससे पहले एनसो न्यूट्रल रहेगा। तो ये एनसो न्यूट्रल की रेंज में ही दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सितंबर में 0.4 डिग्री सेल्सियस ही बिलो जा रहा है। नवंबर में थोड़ा सा कह सकते हैं टेम्परेचर में डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि यहाँ पर लानीना स्टैब्लिश हो पाए। और जनवरी में आते आते ये वापस फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर रहा है न्यूट्रल की तरफ, सामान्य की तरफ, 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ। और इंडियन ओशन डायपोल की जहां तक बात है, इस बार इंडियन ओशन डायपोल न्यूट्रल रहा है ज़्यादा समय। उसका ना तो भारत के मॉनसून पर फायदा हुआ है, सिर्फ दोनों की परिस्थितियों में मैं कह सकता हूँ, ना एल नीनो ने नुकसान पहुंचाया है, ना लानीना ने फायदा पहुंचाया। इंडियन ओशन के पॉजिटिव फेज में मॉनसून अच्छा होता है और नेगेटिव फेज में मॉनसून कमजोर होता है। तो ना तो ये नेगेटिव रहा ना पॉजिटिव रहा, ज़्यादातर समय इसने मेंटेन किया है नॉर्मल टेम्परेचर। तो समुद्र की सतह का तापमान पैसिफिक ओशन में भी और इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में भी सामान्य के आसपास रहा, जिसकी वजह यह थी कि मॉनसून को इन दोनों वेदर फेनोमेना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन्होंने प्रभावित नहीं किया। तो मॉनसून अपनी चाल चला है। मॉनसून को कई बार सपोर्ट मिला है मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन से, जो कि एटमॉस्फेयर में चलने वाली एक तरंग है, वेव है। और जब ये जिस भी जगह से भूमध्य रेखा के ऊपर गुजरती है, बार बार मैं बताया हूं आपको, और भूमध्य रेखा के ऊपर जब ये वेव गुजरती है, भूमध्य रेखा लगभग यहाँ पर है,
ये वाला हिस्सा है। और जब इस जगह से गुजरती है, भारत का जो हिस्सा है फेज़ 2 फेज़ 3 है, और फेज़ 2 फेज़ 3 में जब ये पहुंचता है, हाल ही में पहुंचा था लगभग 1 सप्ताह पहले, तब यहाँ पर मानसून की जो गतिविधियां हैं वो अरब सागर बंगाल की खाड़ी में बढ़ी, और तब से ये रिदम में है। और अभी जब तक कोई सिस्टम इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो रिदम ये बनी रहेगी, और ये रिदम अगले 15-20 दिन तक जारी रह सकती है, और अच्छी खासी बरसात देश में तमाम जगहों पर देखने को मिल सकती है। और अब अगला राउंड 30 से 60 दिनों के बाद होगा, तो अब मानसून जाने के बाद ही ये वापस पहुंचेगा। उस दौरान भी चीज़ें बदल सकती हैं, परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। और अगर हम बारिश की स्थिति देखें अगले 10 दिनों की, उससे पहले मैं इंडियन ओशन डायपोल को एक बार और आपको दिखाना चाहूँगा। इंडियन ओशन डायपोल की क्या स्थिति नज़र आ रही है हमें भारत के ऊपर, और एल नीनो की भी, इसको एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप मंथ वाइज देखें, इंडियन ओशन डायपोल लगातार नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को फायदा पहुंचाता है, भारत को नुकसान। लेकिन ये नेगेटिव हो नहीं रहा है, ये इसमें 0.4 डिग्री के एनॉमली अंतर आने से ही ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। तो 0.4 डिग्री सेल्सियस अगर ऊपर पहुंच जाता है तो इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है, और 0.4 डिग्री बिलो नॉर्मल चला जाता है तो वो निगेटिव है। तो ना तो निगेटिव हो रहा है ना पॉजिटिव है, ये नॉर्मल की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसी की रेंज में बना रहेगा लगातार, और इससे भारत के मानसून को बचे हुए समय में नुकसान और फायदा दोनों नहीं पहुंचेगा। और इसी तरह से लगभग स्थिति हमें एल नीनो की भी दिखाई पड़ रही है। एल नीनो, ये बात सही है कि ज़्यादातर जो मॉडल हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ला नीना की कंडीशन की तरफ ट्रेंड है, झुकाव है, रुझान है, लेकिन वो रुझान कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो रुझान निरंतरता में नहीं बदल रहा है। यहाँ आप देखें गिरते हुए टेम्परेचर को आगे ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये अगर बढ़ता हुआ चला गया तो हो सकता है कि ये बहुत जल्द ही पॉजिटिव में या ऊपर की तरफ आ जाए, तो एल नीनो फिर से उभर जाए। हालांकि एल नीनो के वापस लौटने की जो समय सीमा है आमतौर पर हर तीसरे साल, आमतौर पर 2 से तीसरे साल उभरता है, तो इस बार तो बच गया मानसून, अगली बार भी हो सकता है बच जाए, अभी खतरा नहीं रहे। अगली बार के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, और अब बात कर लेते हैं अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, किसान भाइयों, अभी अगर आपकी खेती बची हुई है तो थोड़ा सा उम्मीद रखिए। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, पूर्वी या मध्य उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कि आपको बारिश मिलने वाली है। अभी वर्तमान स्पेल जो है वो यहाँ पर जारी है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान पर रहेगा, उधर उत्तर भारत की तरफ रहेगा। उसके बाद ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा और यहाँ से भारत की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा, इसे मिलेगा साथ मानसून की अक्षीय रेखा का, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का। अरब सागर की नमी भी इसको मिलेगी, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी मिल करके देश के तमाम राज्यों में, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, पटना, धनबाद और राउरकेला, कोरबा, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, तमाम जगहों पर अच्छी बरसात ये सिस्टम दे सकता है। तो अभी कुल मिलाकर के मानसून सीजन की बरसात अच्छी खासी बाकी है, और सतर्क रहिए, कई जगहों पर हो सकता है कि अच्छी बरसात यानी बहुत हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल जाए अगले 10 दिनों के दौरान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।